ये क्लास 10 है। क्लास 10 में हम लोग आज जो है केसी सिन्हा बुक का रियल नंबर वास्तविक संख्या का फॉर्मूला देख रहे हैं। ठीक है, पहला जो है ये रियल नंबर का जो है परिचय में आ जाते हैं। इंट्रोडक्शन आप लोग को समझा देते हैं कि सबसे पहले अंक किसे कहते हैं। ये डिजिट लिखा हुआ है, तो वैसा अंकन पद्धति जिसके द्वारा संख्या का निर्माण होता है उसे अंक कहते हैं। तो एग्जाम्पल में आप लोग समझिए कि 0 1 2 3 4 5 6 से लेकर के कहाँ तक 9 तक ये आपको अंक हो गया। ठीक है, क्योंकि अंक की कुल संख्या 10 होती है। ठीक है, यहाँ नीचे में लिखा हुआ है अंक की कुल संख्या कितनी होती है, तो 10 याद रखिएगा। ठीक है, सभी अंक जो होता है वह संख्या होता है। मान के चलिए जैसे ये 1 2 है तो इसे हम 12 बना सकते हैं। जैसे ये 3 4 5 ले लेंगे तो क्या बनेगा 345 से संख्या बन जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि अंकों से हम लोग संख्या बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन सभी संख्या अंक नहीं होता है। जैसे देखिए यहाँ अगर हम 12 लिख देंगे तो ये अंक थोड़े होगा, नहीं होगा। ठीक है, इधर आगे बढ़ते हैं। जो सबसे पहले आप लोग जानते होंगे कि पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, तो 0 से। तो 0 से लेकर के अनंत तक पूर्ण संख्या। तो इसमें अंक अगर छाँटेंगे तो 9 तक ही आएगा, है ना। और 10 से जहाँ शुरू हो गया तो ये आपको अंक नहीं होगा, ये आपको पूर्ण संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो सही है। आगे दिया हुआ है जैसे एग्जाम्पल में है 9 अंक है, संख्या भी है। बात क्लियर है, क्योंकि 9 तो अंक है ही है और संख्या तो है ही है। लेकिन जैसे देखिए 12, तो 12 अंक तो नहीं है, क्योंकि 10 से 9 से ऊपर तो अंक नहीं होता है। तो देखिए ये अंक नहीं है, लेकिन संख्या ज़रूर है ना। नीचे आते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये हम लोग फार्मूला सॉल्व कर रहे हैं। सभी अंकों में से शून्य का स्थान जो होता है ना वह महत्वपूर्ण होता है। शून्य मतलब 0 का खोज जो है भारतीय गणित का जनक आर्यभट्ट ने किया था, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब शून्य को किसी संख्या के बाईं ओर रखेंगे, ठीक है, बाईं ओर रखेंगे, तो उस संख्या के मान में परिवर्तन नहीं होगा। याद रखिएगा आप लोग, अगर कोई भी संख्या हम लोग बाईं ओर रखेंगे, जैसे ये 2 लिख दिए एग्जाम्पल में, ठीक है, तो इसके बाईं ओर देखिए यहाँ पर 0 रखे हैं, तो भी तो 2 न पढ़ेंगे। देखिए यहाँ डबल 0 लिख दिए, यहाँ 2 लिख दिए, ये भी क्या है आपको, ये जो है ये भी आपको 2 है, और ये भी 2। तो इसका मतलब बाईं ओर कितनों 0 देंगे तो वह 2 ही कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेप है कि जब शून्य को किसी संख्या के दाईं ओर रखा जाता है तो उसके मान में परिवर्तन हो जाती है। दाईं ओर रखेंगे, बाईं ओर रखेंगे तो मान में परिवर्तन नहीं होगी, और दाईं ओर रखेंगे तो मान में परिवर्तन हो जाएगी। जैसे देखिए 2 है, और यहाँ पर देखिए क्या है, जैसे यहाँ भी 2 के दाईं ओर 0 रख दिए, तो अब इसको 2 थोड़े पढ़ेंगे, ये 20 हो गया। जैसे देखिए यहाँ पे 2 अगर 1 शून्य और बढ़ा देंगे 200, है ना, यहाँ पे 1 शून्य और बढ़ाए 2000, तो देखिए ये चारों बराबर नहीं है, इसलिए हम इसको काट दिए। ठीक है, आगे देखिए जैसे 3 नंबर में देखिए, आप लोग याद रखिएगा कि किसी भी संख्या में 0 से जैसे 0 जोड़ेंगे, मान लीजिए 2 में 0 जोड़ेंगे 2 ही होगा। 2 में अगर 0 को घटा देंगे तो ही 2 ही। 2 में अगर किसी संख्या को घटाएंगे तो माइनस में आएगा, है ना, तो -2 यहाँ लिख दिए। और 2 में किसी संख्या से गुना किए तो क्या आ गया 0। किसी भी संख्या को 0 से भागा देंगे, जैसे 2 को 0 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0। आप देखिए यहाँ पर 2 को अगर 0 से भागा देंगे तो 0 मरतबा लगाएंगे, और 0 लगा के कट गया। ठीक है, उसी प्रकार 5 नंबर में अगर किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो ये आपको अनंत होता है, इसको हम लोग अपरिभाषित बोलते हैं। ठीक है, किसी भी संख्या को अगर 0 से भाग देते हैं तो क्या होता है अनंत या अपरिभाषित। ठीक है, या अपरिभाषित। और देखिए जैसे 0 को लगाए 2 से भागा, यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा रहे हैं आपको,
तो जीरो जीरो को रखे जीरो से तो गुना करेंगे, यहाँ से इसमें गुना हो जाता है। देखिए जीरो को जीरो से गुना करेंगे, जीरो आ गया। अब इसमें से घटा दिए, दो फिर आ गया, फिर एक यहाँ रखे अपने मन से। अब एक को फिर जीरो से गुना किए, फिर जीरो हो गया, है ना। तो फिर दो आ गया। अब यहाँ मान रखे दो, और दो को फिर गुना किए जीरो से, तो फिर क्या आ गया, जीरो। तो उसी प्रकार क्या जो ये देखिए कटता है तो नहीं कटता, इसलिए ये टू इन्फिनिटी लिखा हुआ मैंने अनंत तक। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। जैसे छठा है, देखिए अगर एक को जीरो से भाग देंगे तो अनंत, 123 को भागा देंगे जीरो से तो क्या होगा, अनंत। आप लोग समझ गए होंगे कि किसी भी संख्या को अगर जीरो से भाग देते हैं तो अनंत होता है। अब आगे देखिए इधर, अगर दो में अनंत को जोड़ेंगे तो अनंत, अगर दो में अनंत को घटाएंगे तब भी अनंत, दो में अनंत में अगर दो को घटाएंगे तब भी अनंत, और दो में अनंत से गुना करेंगे तब भी अनंत। इसको बोला जाता है अपरिभाषित। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देखिए यहाँ थोड़ा डिटेल करके आप लोग को समझा देते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ एक को अगर जीरो से भाग देंगे तो क्या आएगा, अनंत। अब देखिए यहाँ आप क्या कीजिए, तिरछा तिरछी गुना। तो देखिए अनंत को अगर जीरो से गुना, तिरछा तिरछी गुना करें तो ये हो जाएगा जीरो गुना अनंत। एक को या कुछ नहीं, एक रख करके गुना करेंगे, एक हो जाएगा। तो इस साइड जीरो रख लेते हैं, एक ये अनंत गुण कुंज में है, अभी गुना में तो भागा में चले जाएगा। तो एक बटा अनंत का मान कितना, तो जीरो याद रखिएगा, या एक बटा अनंत का मान जीरो, है ना। एक को जीरो से भागा देंगे तब अनंत। ये सब याद रखने की चीज़ है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे ध्यान देते हैं। आगे जैसे दो हम ले लिए, तो दो को जीरो से भागा देंगे तो अनंत आ जाएगा। अब देखिए तिरछा तिरछी गुना करेंगे, जीरो को अनंत से गुना करेंगे, जीरो गुना अनंत, ये दो को तिरछा गुना करेंगे, दो आ गया, तो अनंत यहाँ लिख देंगे। जीरो कुंज में अभी गुना में, तो एक बार भागा में करके देख लिए, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, और या जीरो इसको भी भागा देंगे तो जीरो, जीरो या जीरो को इस साइड कर देंगे तो जीरो बराबर दो बटा अनंत, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। 7 नंबर में देखिए जीरो को जीरो से अगर भागा देते हैं तो भागा आज तक कोई वैज्ञानिक नहीं लगा पाया है, इसलिए अनिर्धार्य लिखाता है। इसका मान संभव नहीं है, क्योंकि जीरो से जीरो में भागा लगता नहीं है। इस सबको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला परिभाषा है गणित के बारे में। मैथमेटिक्स मतलब गणित किसे कहते हैं, वैसा शास्त्र जिसमें गणनाओं के अध्ययन के फलस्वरूप मस्तिष्क में तर्कगत चिंतन का विकास होता है, उसे गणित कहते हैं। भारतीय गणित का जनक आर्यभट्ट को कहा जाता है। इन्होंने शून्य मतलब जीरो का खोज किया था। ठीक है, इसका मतलब समझिए, गणित का जनक कोई भी नहीं है। ठीक है, मैंने जैसे दूसरे देश सर है ना, तो उस समय कहीं कोई जनक इसमें नहीं है, लेकिन भारत में जो जीरो का जो खोज किया गया था, किसने किया था, आर्यभट्ट ने। इसलिए आर्यभट्ट को ही गणित का जनक कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है गणनाओं। गणनाओं का मतलब ये होता है जैसे कैलकुलेशन। देखिए दो में अगर हम 5 जोड़ेंगे तभी ना 7 होगा। अगर 5 माइनस अगर 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3। तो ये क्या है, गणनाओं का मतलब होता है कैलकुलेशन। ठीक है, जैसे इसका भिन्नजोड़ निकालना है, 1/2 प्लस 5/3 का। तो देखिए 3 2 का लघुत्तम 6 हो जाएगा, और यहाँ 3 में 13/6। तो तर्कगत जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ बहस। जैसे कोई आदमी है, हम लोग वहाँ बैठे हैं और कोई बात वहाँ खुल गया, तो हम लोग वहाँ क्या करते हैं, बहस करते हैं, है ना। उसको जो अगर गलत होता है तो उसको हम लोग सही में परिवर्तित कर देते हैं और उसको सही चीज़ बताते हैं। तो इसी का मतलब होता है तर्कगत। चिंतन का मतलब होता है सभी दिशा में सोच। मान के चलिए सभी दिशा में सोच रहेगा तभी ना हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसे ही गणित कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग संख्या पद्धति के बारे में। नंबर सिस्टम। संख्या किसे कहते हैं, नंबर। तो किसी वस्तु के परिमाण या इकाई को क्या कहते हैं हम लोग, संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे देखिए 10 किताब, 5 कलम, ये सब क्या है, संख्या है। तो कलम क्या है, इकाई है, माने कितना कलम, तो 5 कलम, तो 5 क्या है, इसमें इकाई है। जैसे 10 किताब, तो 10 क्या है, किताब है। जैसे 50 किलोग्राम, तो 50 क्या है, ये परिणाम है किसका, जैसे कोई अनाज है तो 50 किलोग्राम है तो उसका परिणाम हो गया। तो यहाँ 10, 5 और 50 क्या आ गया आपको, संख्या। इसे ही हम लोग संख्या कहते हैं। आगे बढ़ते हैं।
आगे है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, मतलब गिनती की संख्या को, मतलब गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा, इसे n द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे n बराबर 1 2 3 4 5 से लेके अनंत तक। ये जो लिखा हुआ ना, ये अनंत का चिन्ह है। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। अगला है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या माने होल नंबर। देखिए, तो जब शून्य को प्राकृतिक संख्या में मिला दिया जाता है तो इस प्रकार बनी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे W द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे W बराबर 0 से लिए तो क्या हो गया हम लोग का पूर्ण संख्या, कहाँ तक, तो अनंत तक। ठीक है, अब आते हैं पूर्णांक संख्या की ओर। अब है पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स, मतलब किसे कहते हैं, तो धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं। जैसे प्लस भी रहना चाहिए और माइनस भी रहना चाहिए, और शून्य को मिला देने से बनी संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या को जर्मन भाषा में जहलीन, मतलब जहलीन कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है गिनना, है ना। ये जो जर्मन का जो भाषा है वहाँ पर इसको क्या कहा गया था, जहलीन, इसलिए इसका अर्थ हुआ था गिनना। इसलिए पूर्णांक संख्या को दो चीज़ से सूचित किया जाता है, आई से भी और जेड से भी, है ना, सूचित किया जाता है। जैसे आई या जेड, है ना, ये दोनों सूचित करते हैं पूर्णांक संख्या को। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे 0 ले लिए तो 0 हो गया शून्य। इधर आएंगे तो ऋणात्मक संख्या, जैसे -1 -2 -3 अनंत तक। इधर आएंगे तो क्या, धनात्मक संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 अनंत तक। तो ये इसी को कहते हैं हम लोग पूर्णांक संख्या। आगे बढ़ते हैं, चलिए आप लोग नोट करते जाइएगा। ये परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, आप लोग को पता होगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। अब है परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो संख्या P/Q, मतलब जहाँ आपको बताए थे ना इससे पहले Q = नॉट 0, इसका मतलब क्या होता है, अगर 0 के बराबर होता है तो ये क्या हो जाता है, इसको अनंत माना गया, तो वो परिमेय संख्या थोड़े होगा। तो इसीलिए लिखा हुआ है के रूप में हो तथा P और Q पूर्णांक संख्या होता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। जैसे परिमेय संख्या, जैसे परिमेय संख्या को P सूचित करते हैं, जैसे 4/5, ये भी परिमेय संख्या है। -5/2 ये भी है, -3 ये भी है, -2 ये भी है, -1 ये भी परिमेय संख्या है, 0 भी है, 1 है, 2 है ना, ये सब क्या है आपको परिमेय संख्या है। ठीक है, जैसे 15/10 लिख दिए तो ये देखिए, ये 15/10 परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि दोनों में उभयनिष्ठ आपको गुणनखंड क्या हो जाएगा, जैसे 15 है तो 15 में भी 5 आ जाएगा, जैसे 3 × 5, और 10 का खंड कीजिएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 × 5, तो दोनों में अभाज्य गुणनखंड 5 आता है, इसलिए परिमेय संख्या होगा नहीं, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड दोनों का सेम नहीं रहना चाहिए। ठीक है, इसको अगर जैसे 2 अगर इसको काट के अगर हम 3/2 लिख देंगे तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, जैसे 25/30 ये परिमेय संख्या नहीं है, ये भिन्न संख्या है। इसको अगर काट देंगे तो 25 5 × 30, ये आ गया मानक रूप में। मानक का मतलब ये होता है कि छोटा से छोटा रूप में परिमेय संख्या रहता है, बड़ा में नहीं, बड़ा में तो भिन्न संख्या रहता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट में है परिमेय संख्या हमेशा मानक या छोटा से छोटा रूप में या सरलतम रूप में रहता है, आप लोग समझ जाइएगा, क्योंकि उसको हम लोग छोटा रूप में लिखते हैं। 15/25 जो है यह परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, जैसे ये कौन संख्या, ये आपको हो जाएगा भिन्न संख्या, क्योंकि बड़ी संख्या है इसीलिए। आज जैसे इसको काट दिए, जैसे 5 × 15 5 × 25 3/5 आएगा, तो ये तो आपको परिमेय संख्या क्लियर है। आगे आते हैं, जैसे अपरिमेय संख्या के बारे में आप समझिए। इरेशनल नंबर है, इसका परिभाषा बताते हैं आपको। जैसे जिस संख्या का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है उसे न कहते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे कि जिस संख्या का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है या दशमलव के अंकों में निकलता है, उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसे Q द्वारा सूचित किया जाता है। इसे हम लोग कौन चीज़ सूचित करते हैं, तो Q द्वारा। आगे आते हैं, आप लोग नोट करते जाइएगा और याद भी करना बहुत ज़रूरी है।
जैसे इसको क्यू द्वारा सूचित करते हैं, जैसे -√3 ये भी अपरिमेय संख्या है। माइनस में रहे लेकिन रूट से बाहर माइनस रहना चाहिए, ठीक है, अंदर नहीं, अंदर तो काल्पनिक संख्या हो जाती है। हम आगे आप लोगों को बताएंगे काल्पनिक संख्या के बारे में। जैसे √2, √3, √5, √6 ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब आते हैं हम लोग वास्तविक संख्या किसे कहते हैं उस पर। तो इसका ये है आपको रियल नंबर, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। इसमें आपको दिया हुआ है कि परिमेय संख्या, क्या दिया हुआ है, परिमेय संख्या। वास्तविक संख्या में दिया हुआ है कि परिमेय संख्या है ना, और अपरिमेय संख्याओं के मिलने से बनी संख्या को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, है ना। इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। इसे कौन चीज़ सूचित किया जाता है, तो आर द्वारा, याद रखिएगा आप लोग। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे आर, जैसे -√7, -√2, -4/5, -3/2 ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या उदाहरण है। -2, -1, 0, 1, 2, 2/3 ये सब क्या है, परिमेय संख्या है इधर, है ना। इधर ये दोनों रूट में क्या है, अपरिमेय। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि अपरिमेय संख्या भी है और परिमेय संख्या भी है। इसका मतलब यह 0 है, यह -1, -2, -3/2, 4/5, -√2, -√7। तो इस साइड है ऋणात्मक संख्या, इसमें परिमेय संख्या भी है और अपरिमेय संख्या भी है। इस साइड देखिए, इस साइड परिमेय भी है और अपरिमेय भी है। इसी का नाम पड़ता है रियल नंबर, वास्तविक संख्या, इसे ही कहा जाता है। आप लोग नोट में याद रखिएगा, ये जो है जैसे प्राकृतिक संख्या जो होता है ना, प्राकृतिक संख्या वो पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या जो होता है वह पूर्णांक संख्या भी हो जाता है ना, याद रखिएगा। लेकिन सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगा, है ना, ये याद रखिएगा। आज जैसे कोई पूर्णांक संख्या है तो परिमेय संख्या भी हो सकता है और अपरिमेय संख्या हो सकता है, याद रखिएगा। और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या अगर दोनों रहेगा तो आपको हो जाएगा वास्तविक संख्या, है ना। जैसे देखिए ये प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर, तो 1 से लेकर के ये अनंत तक जाता है। ये पूर्ण संख्या है, 0 से लेकर अनंत तक जाता है। पूर्णांक संख्या माइनस में भी रहता है, प्लस में भी रहता है। यह है परिमेय संख्या, है ना। ये माइनस में रहे या प्लस में रहे उससे कोई मतलब है नहीं, है ना, लेकिन बट्टे में रहना चाहिए। यह परिमेय संख्या उदाहरण है। माइनस में रूट रहे या प्लस में रहे, इससे कोई लेना देना नहीं है। इसका एग्जाम्पल इसी प्रकार है। यह है वास्तविक संख्या, है ना, इसमें परिमेय संख्या भी है और अपरिमेय संख्या सब है, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे, इस सब को नोट कर लीजिएगा। चलते हैं आगे, काल्पनिक संख्या के बारे में आप समझते हैं। इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। देखिए, जब ऋणात्मक संख्या करनी आप लोग पढ़े होंगे 8 क्लास में, करनी में रहता है, करनी के अंदर होता है। जब माइनस चिन्ह अगर करनी के अंदर होगा तो उसे हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं। इसे आई द्वारा सूचित किया जाता है, याद रखिएगा आप लोग ध्यान से। जैसे एग्जाम्पल में माइनस में आ गया आपको 1, ये क्या है, काल्पनिक संख्या है। जैसे माइनस में क्या है, √2 काल्पनिक संख्या है, क्योंकि माइनस के अंदर माइनस चिन्ह है तो ये आपको काल्पनिक संख्या हो गया। काल्पनिक संख्या का अवास्तविक संख्या भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है, काल्पनिक संख्या का नाम है अवास्तविक संख्या। इसका एक नाम और याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। अगला है अभाज्य या रूढ़ संख्या, है ना, प्राइम नंबर। तो वैसी संख्या जो एक या अपने आप के अलावा, है ना, किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य या रूढ़ संख्या कहते हैं। लेकिन एक को छोड़ करके, है ना, आपको याद रखना पड़ेगा कि वैसी संख्या जो एक या अपने आप को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से कटता नहीं है, एक को छोड़ के, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे 2 है तो 1 से तो कटता ही है, लेकिन देखिए स्वयं से भी कटता है। ये अभाज्य संख्या है, 3 भी है, 5 भी है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। ये सब एग्जाम्पल है। आगे आते हैं भाज्य या यौगिक संख्या के बारे में, है ना। अब देखिए, वैसी संख्या जो एक या स्वयं के अलावा मान के चलिए किसी दूसरी संख्या से विभाजित होती है, माने कट जाती है ना, उसे कहते हैं भाज्य या यौगिक संख्या। जैसे 4 है तो 1 से तो कटता ही है, जैसे 2 से भी और 4 से भी, तो मतलब संख्या है। जैसे 6 है तो 6 कौन चीज़ से, 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी और 6 से भी, ये सब क्या है आपको भाज्य या यौगिक संख्या। अब आते हैं आगे, अब है द्विअभाज्य या जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा,
ट्विन प्राइम नंबर, जैसे देखिए आभाज्य संख्याओं का वैसा जोड़ा जिसके बीच का अंतर हमेशा 2 होता है, माने अंतर आपको 2 होना चाहिए, उसे द्वि अभाज्य या जुड़वा आभाज्य संख्या कहते हैं। इसको याद रखना पड़ेगा आप लोग को। आगे हम कुछ एग्जाम्पल दिखा देते हैं। चलिए, जैसे एग्जाम्पल में 3 5 है, तो इसमें कितना का अंतर है? 2 का। 5 7 में कितना का अंतर है? 2 का। 11 से 13 में कितना का अंतर है? 2 का। इसका ही नाम है द्वि आभाज्य संख्या या जुड़वा आभाज्य संख्या। जैसे 5 में अगर 3 घटा देंगे 2 आ जाएगा, जैसे 7 में 5 घटा देंगे तभी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसी का नाम है। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। और जो हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे है सअभाज्य संख्या, है ना। सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो जब दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक, है ना, मतलब एचसीएफ एक प्राप्त होता है, उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। याद रखना है पड़ेगा आप लोग को। जैसे देखिए 2 3, तो 2 3 का एचसीएफ निकालते हैं, मान चलिए 18 25 का, तो इसमें आपको महत्तम समावर्तक एक ही हो जाएगा। जैसे 2 को 3 से लगाए तो 1 मरतबे लगा, यहाँ 1 आ गया, फिर 1 को लगाए 2 से 2 मरतबे कट गया, तो मौसो क्या आया? 1। तो इसी का नाम है जैसे 2 3, ये है सअभाज्य संख्या। जो मतलब 2 संख्या का अगर महत्तम समावर्तक आपको 1 हो जाएगा, उसे ही कहते हैं सअभाज्य संख्या। क्या कहते हैं? सअभाज्य संख्या। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है सम संख्या, इवेन नंबर। आप लोग को पता होगा, पहले से भी देख लेते हैं एक बार और। वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे देखिए सम संख्या 2 से कटने वाला संख्या कौन है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10, इसी तरह अनंत तक सम संख्या। देखिए सम, एक चीज़ और ये आप लोग को याद रखना है कि सम संख्या का जो व्यापक रूप होता है, सूत्र होता है 2m के रूप में लिखा जाता है। तो m का मतलब क्या हुआ कि कोई प्राकृतिक संख्या, है ना, कोई प्राकृतिक संख्या, जैसे 1 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, और चेक करेंगे कि सम संख्या वह होता है या नहीं होता है। जैसे हम लोग प्राकृतिक संख्या जैसे गिनती की संख्या ये लेते हैं, यहाँ पर आपको दिखा दिए 1 से लेकर अनंत तक। अब देखिए आपको थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं कैसे इसको समझा जाता है, देख लेते हैं। जैसे यदि m का मान 1 ले लिए तो m प्राकृतिक संख्या है। जैसे 2 गुना 1 तो 2, m का मान 2 तो 2 गुना m का मान 2 लगा दिए तो 4 हो गया। तो ये भी क्या है? सम संख्या है। ये भी सम संख्या है। जैसे m का मान 3 दे दिए तो 3 को इससे गुना करिए, ये भी 6 आ गया, सम संख्या है। m बराबर 4 तो 2 गुनी 4 8। तो इसीलिए प्राकृतिक संख्या का व्यापक रूप क्या होता है? सम संख्या का व्यापक रूप, सम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है? तो 2m। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग विषम संख्या की ओर। विषम संख्या में क्या है देख लेते हैं थोड़ा। आप लोग फार्मूला जिस विद्यार्थी को याद रहता है उसे कोई दिक्कत नहीं, आप लोग याद कीजिए। विषम संख्या ऑड नंबर किसे कहते हैं? तो देखिए वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित, मतलब वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित, है ना, विभाजित नहीं होती है, मतलब नहीं होती है, उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 5 7 9, ये सब क्या है? विषम संख्या है। विषम संख्या का जो सूत्र होता है व्यापक रूप, वो होता है 2m + 1 के रूप में। और जहाँ ये m जो है ये आपको पूर्ण संख्या हो जाता है। आपको अभी बताया सम संख्या में हो जाता है प्राकृतिक संख्या, लेकिन विषम संख्या में इसको हम लोग पूर्ण संख्या लेते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 से अनंत तक लेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे m बराबर 0 ले लिए तो 2 गुना, है ना, m का मान 0 लेते हैं, m का मान यहाँ लगा देंगे 0, अब प्लस 1 है ही है तो 1 को यहाँ बैठा दिए, ये 1 जो है यहाँ, तो इसको गुना करेंगे 0 आ गया, है ना। तो 2 को 0 से गुना करेंगे 0 और 1 तो 1 आ गया। ये भी क्या है? विषम संख्या है। जैसे m बराबर 1 ले लिए तो यहाँ m का मान 1 बैठा दिए तो 2 का 2 और प्लस 1 3 आ गया। जैसे m बराबर 2 तो फिर 2 का 2 और प्लस ये क्या हो गया? 2 का 2 तो 2 दूनी क्या आ गया? 4, और 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। जैसे m का मान 3 लिए तो 3 दूनी 6 और प्लस 1 तो क्या हो जाएगा सर? तो ये सब क्या है? आपको विषम संख्या है, समझ गए होंगे। अब आगे देखिए है विषम संख्या का व्यापक रूप 2m - 1 भी होता है। याद रखिएगा, एक तो तभी तुरंत आपको बताया कि 2m + 1 में भी होता है, और ये एक और है जिसमें माइनस में भी होता है। जहाँ m प्राकृतिक संख्या, इसमें आपको प्राकृतिक संख्या काम करेगा, इसमें पूर्ण संख्या काम करता नहीं है। जैसे इसमें प्राकृतिक संख्या आप लोग जानते हैं 1 से लेकर के अनंत तक। ठीक है, तो जैसे m बराबर 1 ले लिए तो 2 गुना m का मान 1 बैठा दिए, इसमें 1 घटा दिए। जैसे 2 का 2 1 घटा दिए तो 1 आ गया। देखिए ये भी विषम संख्या है। जैसे 2 गुना यहाँ 2 ले लिए, ठीक है, m 1 पहले से है, ये है तो 4 में से घटाएंगे, ये भी विषम संख्या है।
ये 3 दूनी 6, 6 में से 1 घट जाएगा, ये 6 घटाओ ये 5, 1 तो ये 5 आ जाएगा। ये भी क्या है, विषम संख्या उदाहरण है। m बराबर 4, तो यहाँ 4 m का मान बिठा दिए यहाँ पर m का मान, तो 1 लेस किए तो 8 में से 1 गया, तो आपका आ गया 7। अब आगे थोड़ा देख लेते हैं क्या है। ये है संपूर्ण संख्या, क्या है, संपूर्ण संख्या है ना, परफेक्ट नंबर्स है ना। तो जब किसी संख्या के अपवर्तकों का योग है ना उस संख्या का 2 गुना होता है, उसे संपूर्ण संख्या कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। आगे आपको एग्जाम्पल समझाते हैं, एग्जाम्पल दिखा देते हैं यहाँ पर। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे 6 का अपवर्तक, तो 6 कौन कौन चीज़ से कटता है, 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी और 6 से भी। अपवर्तक को जोड़ देंगे मान चलिए, तो 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 6, तो क्या आ गया 12 है ना। तो 12 को कैसे लिखते हैं, तो 6 गुना 2, तो 6 आपको हो गया संपूर्ण संख्या। जैसे 6 गुना 2, 6 दूनी 12, 2 गुना हो गया ना, 6 गुना 2, तो 2 का ना काम है, 2 गुना होना चाहिए, तो 6 संपूर्ण संख्या है। और जैसे 28 का अपवर्तक, तो 28 का 1 से भी कटता है, 2 से, 4 से, 7 से, 14 से और 28 से। अब इसको जोड़ देंगे अपवर्तकों का योग, तो ये आपको हो जाएगा 56। 56 को मैंने 28 दूनी 56, तो ये भी क्या हो रहा है आपको, 2 गुना हो रहा है। अतः 28 भी क्या है, संपूर्ण संख्या है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को और फार्मूला बताएंगे रियल नंबर से जुड़े। आप लोग केसी सिन्हा का मैथ को बढ़िया से बना लीजिए और एक NCERT का भी मैथ बना लीजिए, जो भी वर्ग 10 में का छात्र है। ठीक है, चलिए हम वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद।